आइए आज हम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण बिंदु से रूबरू होते हैं। जैसे बिजनेस में जितनी ज़रूरत धन की होती है उतनी ही ज़रूरत गुडविल की भी हुआ करती है। धन हो अगर बिजनेस में गुडविल ना हो तो वो बिजनेस भी नहीं चलता है। ठीक वैसे ही जैसे बिजनेस में गुडविल की ज़रूरत होती है वैसे ही हमारी लाइफ में भी गुडविल की बहुत ज़रूरत होती है। छोटी सी जिंदगी में व्यवधान बहुत है, छोटी सी जिंदगी में व्यवधान बहुत है। हमारा तमाशा देखने को इंसान भी बहुत है। हमने खुद ही पेचीदा बना दिया इस जिंदगी को, वरना तो जीने के आसान नुस्खे भी बहुत है। एक माँ और बेटी हमारे पास आए। हमने देखा कि माँ की आंखों में आंसू आ रहे थे। ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुदेव ने उनसे पूछा, क्या बात है, आज आप रो क्यों रहे हैं? तब उस माँ ने बताया कि आज मैंने अपनी बेटी की ऐसी बात सुनी कि उसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये सुनकर कि हम चौंके कि बेटी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि माँ की आंखों में आंसू आने की नौबत आ गई। तब माँ ने कहा कि आज मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा बता, तो बड़ी होकर के क्या बनना चाहती है? तब उसने छूटते ही कहा कि माँ मैं तो बड़ी होकर आपके जैसा बनना चाहती हूँ, मैं तो बड़ी होकर के आपके जैसा बनना चाहती हूँ। जब मैंने ये सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा, क्यों, तू बड़ी होकर मेरे जैसा क्यों बनना चाहती है? तो अब बेटी ने कहा कि माँ मैंने आज तक अनेक सारी महिलाएं देखी है, अनेक सारी माताएं देखी है, लेकिन आपका जितना स्वभाव और व्यवहार जितना अच्छा है, ऐसा स्वभाव और व्यवहार तो और मैंने किसी में नहीं देखा। आपके कारण आज तक कभी मेरे पापा की आंखों में आंसू नहीं आए और आपने कभी भी हम बच्चों को नहीं डांटा। सदा हमें प्यार दिया, खुशियां दी और हमें सदा आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट किया। और आज जो कुछ भी हम हैं वो सब आपकी ही बदौलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं भी बड़ी होंगी तो मैं भी अपने माँ जैसी बनना पसंद करूंगी। ये सुनकर के उस माँ की आंखों में आंसू आ गए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आप भी अपने घर जाकर अपने बच्चों से पूछना, आज आप भी घर जाकर अपने बच्चों से पूछना कि बच्चों बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अगर आपके बच्चे कहे कि मैं तो सचिन जैसा बनना चाहता हूँ, मैं कलाम जैसा बनना चाहता हूँ, मैं मोदी जैसा बनना चाहता हूँ, तब अपनी पीठ मत थपथपाना। जिस दिन बच्चे ये कहे कि बड़े होकर के हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, उस दिन अपनी पीठ थपथपाना और सोचना कि मेरा जीवन जीना सार्थक हो गया। जब तक हम अपने घर वालों के दिलों में ही अपनी जगह नहीं बना पाए, फिर भला दूसरों के दिलों में जगह बनाई तो ठीक और नहीं बनाई तो ठीक, लेकिन जब तक हम अपने घर वालों की नज़रों में अपनी जगह नहीं बना पाए तब तक हमारा जीवन जीना ही सार्थक नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं जिस बिंदु पर आपको केंद्रित कर रहा हूं वो है कि हमारी गुडविल शानदार होनी चाहिए। हमारी गुडविल शानदार होनी चाहिए। हम विल तो लिख देते हैं, लेकिन विल लिखने से पहले हमारी गुडविल अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आज अपने आप पर गौर कीजिए कि मैंने अब तक जो जीवन जिया है, क्या मैं उससे संतुष्ट हूँ? क्या मैं उससे खुश हूँ? क्या मेरे घर वाले उससे खुश हैं? याद रखिएगा, इस दुनिया में दो ही कारणों से इंसान पूजा जाता है, या तो कृत्यों के कारण या कृत्य के कारण, या कृत्यों के कारण या कृत्य के कारण। या तो हमारी कृतियां हमने लिखी हो तो इंसान की पूजा होती है, या फिर इंसान के कृत्य अच्छे हो तो इंसान की पूजा होती है। इसलिए मैं कहूँगा, या तो अपने जीवन में 100 किताबें लिख करके जाना, या तो अपने जीवन में 100 किताबें लिख करके जाना, ताकि जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो लोग उन किताबों को पढ़ करके हमें याद कर सके। या फिर अपने जीवन को ऐसे जी करके जाना कि हम पर आने वाले कल में 100 किताबें लिखी जा सके। इससे कम में अपने जीवन को जी करके मत जाना। या तो इतना काम करो कि हमारा नाम हो जाए, या फिर हमारा नाम ऐसा हो कि हमारे नाम से ही सारे काम हो जाए। अपने जीवन को इस तरह से हमें जी करके जाना चाहिए। याद रखिएगा, हम ऐसा जीवन जिएं कि हम खुद अपने आप पर फक्र कर सकें। हम खुद अपने आप पर फक्र कर सकें, अरे वाह, वास्तव में मैंने क्या शानदार जीवन
जिया है जियो तो ऐसे जियो कि स्वर्ग की चाहत न रहे, और मरो तो ऐसे मरो कि मृत्यु भी मुक्ति का महोत्सव बन जाए। मृत्यु भी हमारे लिए मुक्ति का महोत्सव बन जाए। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कृष्ण से सीखना चाहिए, और मरने की कला सीखनी है तो महावीर से सीखना चाहिए। आगे बढ़ने की कला कृष्ण से सीखो, और मरने की कला महावीर से सीखो, कि मर करके भी आदमी अमर हो जाए। तो हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि हम अपने आप पर फक्र कर सकें, अपने आप पर गौरव कर सकें, अपनी खुद की पीठ थपथपा सकें। अगर हम ऐसा जीवन जीने में सफल होते हैं तो मानकर चलिए हमारा जीवन जीना, ये मनुष्य जीवन मिलना हमारा सार्थक हो जाएगा। याद रखिएगा, इस दुनिया में दो महापुरुष हुए, एक राम और एक कृष्ण। तो राम ने तो जो किया वो कीजिएगा, राम ने जो किया वो कीजिएगा, और कृष्ण ने जो कहा वो कीजिएगा। राम ने जो किया वो कीजिएगा, और कृष्ण ने जो कहा वो कीजिएगा। अगर इसका उल्टा कर दिया तो डंडे पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो जब हम स्कूल में होते हैं तो नंबरों के पीछे भागते हैं कि अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए, बस नंबरों के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो फिर हम नौकरी के पीछे, बिजनेस के पीछे भागना शुरू करते हैं कि बस बिजनेस सेट हो जाए या नौकरी मिल जाए। और जब वो मिल जाती है तो फिर हम लुगाई के पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि अच्छी लुगाई मिल जाए, और वो मिल जाए तो उसके बाद बच्चों का करियर बनाने के पीछे हम भागम भाग हमारी चलती रहती है कि जैसे तैसे हमारे बच्चों का करियर बन जाए। और बच्चों का करियर बन जाता है तो फिर उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी से रिटायर हो जाते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद भी हम अपने पोते पोतियों के पीछे भागते रहते हैं, पोते पोतियों के पीछे भागते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम इस जिंदगी से ही रिटायर हो जाते हैं। तब समझ में आता है, अरे यार मैंने भागम भाग तो खूब की, लेकिन इस भागम भाग में जीवन जीना तो भूल ही गया। इस भागम भाग में अपने जीवन को तो जीना ही भूल गया। तो ये वक्त है हमारे सचेत होने का, हमारे जागृत होने का। कहीं हम भागम भाग में अपनी जिंदगी तो पूरी नहीं कर रहे हैं, भागम भाग में कहीं अपनी जिंदगी पूरी तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, सूरज के उदय और अस्त होने का समय फिक्स है, चांद के उदय और अस्त होने का समय फिक्स है, गाड़ी के आने और जाने का समय फिक्स है, कब बारिश आएगी, कब सर्दी आएगी, कब गर्मी आएगी, सबका समय फिक्स है। लेकिन इस जीवन का कोई समय फिक्स नहीं है। कब ये जिंदगी की गाड़ी चलते चलते पंक्चर हो जाएगी कोई पता नहीं है। इस जिंदगी का कोई पता नहीं है। इसलिए आज से ही ये संकल्प लो कि मैं हर दिन को, हर घंटे को, हर मिनट को, हर सेकंड को, हर पल को, हर क्षण को सार्थक करूंगा, धन्य करूंगा, और उसको अच्छे से जीने की कोशिश करूंगा। क्योंकि याद रखिएगा, इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय खरीदा नहीं जा सकता। फिर उसके बाद पछताने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। इस दुनिया का अमीर से अमीर आदमी सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन समय को नहीं खरीद सकता। इसलिए अपने समय को सार्थक करने का हमारे भीतर में लक्ष्य होना चाहिए, समय को धन्य करने का हमारे भीतर में लक्ष्य होना चाहिए। आपको मालूम है, स्कूल जाने पर कौन घबराता है? जिस विद्यार्थी का होमवर्क पूरा नहीं होता वो स्कूल जाने से घबराता है, अरे मास्टर जी का डंडा लगेगा, मास्टर जी का डंडा पड़ेगा। और परीक्षा देने से कौन घबराता है? जिसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है वो परीक्षा देने से घबराता, और पता नहीं कैसे परीक्षा होगी, कैसे परीक्षा होगी। और रेड पढ़ने पर कौन घबराता है? जिसके खाता भाई बरोबर नहीं है, जिसके खाता भाई बरोबर नहीं है वो रेड पढ़ने पर बहुत घबराता है। और चुनाव आने पर कौन नेता घबराता है? जिसने 5 साल तक सही ढंग से काम नहीं किया है। जैसे ही चुनाव आते हैं कि वो घबराना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही यमराज आने पर कौन घबराता है? जिसने जीवन को सही ढंग से नहीं जिया है वही यमराज आने पर घबराता है। और जिसने जीवन को सही ढंग से जिया है वो तो आज भी मौत के लिए तैयार है, और कल आए तो कल भी तैयार है। अपने जीवन को ऐसा जी लीजिए कि चाहे मौत आज आए कि 10 साल बाद आए, हम तो हर समय तैयार हैं,
हम तो हर समय रेडी है, हर समय तैयार है अपने जीवन को इस तरह से जीने की आदत रखिए। एक बहुत प्यारी कविता है, तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, दोष निकालने के लिए तो दुनिया है ना। तो अपनी खूबियां ढूंढ, दोष निकालने के लिए दुनिया है ना। कदम रखना ही है तो आगे रख, टांग खींचने के लिए तो दुनिया है ना। कदम रखना ही है तो आगे रख, टांग खींचने के लिए तो दुनिया है ना। अपने भीतर जुनून की चिंगारी जगा, अपने भीतर जुनून की चिंगारी जगा, क्योंकि जलने के लिए तो लोग है ना। बनानी है तो यादें बना, बनानी है तो यादें बना, क्योंकि बातें बनाने के लिए तो लोग है ना। बातें बनाने के लिए तो लोग है ना। प्यार करना है तो सबसे कर, दुश्मनी फैलाने के लिए लोग है ना। अगर रहना है तो बच्चा बन कर के रहे, क्योंकि समझदार बनाने के लिए लोग है ना। समझदार बनाने के लिए लोग है ना। भरोसा करना है तो खुद पर कर, क्योंकि शक करने के लिए तो लोग है ना। बस तू सवार ले खुद को, क्योंकि आईना दिखाने के लिए तो लोग है ना। खुद की अलग पहचान बना, खुद की अलग पहचान बना, क्योंकि भीड़ में चढ़ने के लिए तो लोग है ना। तो कुछ करके दिखा इस दुनिया में, क्योंकि तालियां बजाने के लिए तो लोग है ना। तो अपनी गुडविल बनाएं। हमारी कीमत सोने के सिक्के जैसी होनी चाहिए, चाहे वो जमीन पर गिरे कि नाली में गिरे कि मिट्टी में गिरे, लेकिन उसकी कीमत कभी खत्म नहीं होती है। इस दुनिया में गाय भी होती है, सांप भी होता है, लेकिन गाय की आदत वो घास खाती है तो बदले में दूध देती है, और सांप दूध पीता है लेकिन बदले में जहर लौटाता है। तो हम सोचिए कि हमारी क्या स्थिति है। हम सांप जैसे हैं कि गाय जैसे हैं। आपने पीपल के पत्तों को भी देखा होगा और मेहंदी के पत्तों को भी देखा होगा, दोनों में एक फर्क होता है। पीपल का पत्ता भी नीचे गिरता है और मेहंदी का पत्ता भी नीचे गिरता है, लेकिन जब पीपल का पत्ता नीचे गिरता है तो उसकी औकात खत्म हो जाती है, उसका कोई मोल नहीं रहता। लेकिन मेहंदी का पत्ता नीचे गिरता है तो गिरने के बाद भी अपनी रंग और खुशबू इस दुनिया में छोड़ के चला जाता है। तो हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना, और इसका पहला मंत्र है, अगर आप अपनी गुडविल बनाना चाहते हैं तो नंबर 1, औरों की तकलीफ में काम आइए। औरों की तकलीफ में काम आइए। अगर आपको लगे कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है जो तकलीफ में है, तो उसके काम आने की भीतर में भावना रखिए, आदत रखिए। दूसरों की तकलीफ दूर करके खुश होइए, दूसरों को तकलीफ दे करके खुश मत होइए। औरों की तकलीफ दूर करने की भावना रखिए। याद रखिएगा, न तो पद बड़ा होता है न कद बड़ा होता है, न तो पद बड़ा होता है ना कद बड़ा होता है। जो औरों की तकलीफ में साथ खड़ा है वही सबसे बड़ा होता है, वही सबसे बड़ा होता है। इसलिए कभी किसी की तकलीफ देने की बजाय तकलीफ दूर करने की भावना रखिएगा। याद रखिएगा, जिंदगी को इतनी शिद्दत से जियो, जिंदगी को इतनी शिद्दत से जियो, अपने किरदार को इतनी शिद्दत से जियो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। तो इसलिए नंबर 1, दूसरों की तकलीफ में काम आइए, और नंबर 2, अपने आप को टिप टॉप बना करके रखिए। अपने आप को टिप टॉप बना करके रखिए। हमारे कपड़े भी टिप टॉप होने चाहिए, हमारे बाल भी टिप टॉप होने चाहिए, हमारा चेहरा भी टिप टॉप होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो अपने आप को टिप टॉप बनाइए। और नंबर 2, दूसरों को टिप देनी हो तो उसमें कंजूसी मत कीजिए। जैसे आप किसी के यहाँ पॉलिश करवाने गए और उसने मांगा कि 30 रुपये, और हम क्या करते हैं, भैया 20 रुपये ले लेना, 20 रुपये ले लेना। हम कुल मिला के कितने रुपए बचाते हैं, 5 रुपये की 10 रुपये बचा लेते हैं। जैसे हम किसी के यहाँ सेविंग करवाने जाते हैं, वो मांगता है 100 रुपये, तो हम क्या कहते हैं, भैया 80 रुपये ले लेना। हम 20 रुपये बचाने की कोशिश करते हैं। किसी सब्जी के यहाँ सब्जी खरीदने जाते हैं, वो कहते हैं 100 रुपये किलो, हम कहते हैं अरे यार वो तो 90 रुपये में दे रहा है, 90 रुपये में दे देना। इस तरह से हम क्या करते हैं, छोटी छोटी राशि बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता, आप इस तरह से 5 रुपये 10 रुपये बचा बचा के साल के कितने बचा लेते हैं, साल के 1000 2000 बचा लेते हैं। लेकिन आपकी जो गुडविल है ना, वो औरों की नज़रों में गरीब जैसी हो जाती है।
कैसी हो जाती है? गरीब जैसी हो जाती है। आप जब भी दूसरी बार जाएंगे तो वो आप पर ध्यान नहीं देगा, अरे यार ये तो कोई आदमी काम का है, जितनी होती है उससे कम दे करके चला जाता है। तो टिप देने की याद रखिए, वो मांगेगी 50 रुपये तो अपनी ओर से 70 रुपये दीजिए, वो मांगे 100 रुपये तो अपनी ओर से 120 रुपये दीजिए। तो याद रखिएगा, ऐसा करके अगर आपने दिया भी तो साल भर में कितने ज़्यादा देंगे? 2000, 3000, 4000, इतने से ज़्यादा तो नहीं जाएंगे। लेकिन आपकी गुडविल कैसे बनेगी? जब भी आप उस दुकान में जाएंगे तो वो व्यक्ति जैसे सेविंग करने वाला है और आप उसकी दुकान में गए तो वो अगर किसी अमीर की भी सेविंग कर रहा है तो उसको तो साइड कर देगा और आपको पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब, पहले आपका स्वागत करना शुरू कर देगा। तो टिप देने में जैसे टैक्सी से नीचे उतरे, उसने 100 रुपये मांगे, हम 80 रुपये देते हैं, तो 100 की बजाय 110 रुपये दीजिए। तो ऐसा करके उसके मन में आएगा, अरे यार ये इंसान नहीं है, ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता। और इस तरह कुल मिलाकर के आपने 20 लोगों को, 25 लोगों को आपने टिप दी तो आपके साल के 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आप सैकड़ों लोगों की नज़रों में रिच मैन बन जाएंगे। और उनके मन में आएगा, अरे यार ये इंसान है, ये तो अमीर इंसान है, ये तो देवता है, देवता। और जब ऐसे सब लोग सोचेंगे तो मान कर चलिए आप फकीर भी क्यों ना हो, लेकिन उन सब लोगों की दुआओं से आप अपने आप ही रिच मैन बन जाएंगे। तो अपने भीतर में टिप देने की आदत जरूर रखिए। 5-10 रुपए को लेकर कंजूसी मत कीजिए, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, ज़्यादा चाहे चूं मत कीजिए। और नंबर 3, अपने जीवन में ईमानदारी का परिचय दीजिए। अगर आप अपनी गुडविल बनाना चाहते हैं तो ईमानदारी का परिचय दीजिए। श्रीमद् राजचंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि एक व्यापारी ने उनके साथ सौदा किया और संयोग ऐसा बना कि भाव बहुत गिर गए, भाव बहुत गिर गए। तो वो व्यापारी श्रीमद् राजचंद्र जी के पास आया और कहा कि अगर ये सौदा आपने कैंसिल नहीं किया तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। तब श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा, ये लो आपका लिखा हुआ हुंडी और इसको अभी से फाड़ करके फेंक दिया जाता हूँ। मैं ऐसा कोई व्यापार नहीं करता, ऐसा कोई बिजनेस नहीं करता जिसके कारण कोई मेरा साधर्मी भाई सड़क पर आ जाए। तो अपने जीवन में अगर ऐसी कभी नौबत आए तो अपनी ओर से ईमानदारी का परिचय दीजिए। और नंबर 4, कठिन परिस्थितियां आ भी जाए तो अभी कभी हार मत मानिए। हारना गुनाह नहीं है, लेकिन हार मान लेना गुनाह है। तो परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन कभी हार मत मानिए। और 5वां निवेदन है, दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखिए। दूसरों के सुख दुख का अपनी ओर से ध्यान रखिए। एक बार क्या हुआ, एक भाई को पता चला कि मेरी बहन के समधी जी आने वाले हैं, यानी कि जिस घर में बहन ब्याही जाने वाली थी वहाँ के समधी जी आने वाले हैं, सब लोग आने वाले हैं। तो उसने देखा कि पिताजी बड़े परेशान थे, तो पूछा कि पिताजी आप इतने परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं, वो आएंगे, दहेज की बात करेंगे, हमारे पास दहेज देने के लिए है नहीं, और इसी बात को लेकर मैं टेंशन में हूँ कि पता नहीं वो कितना दहेज मांगेंगे। और वो समधी जी आए और घूम फिर कर बात दहेज पर आई। तब उन समधी जी ने कहा कि हम आपके घर से लक्ष्मी ले जाना चाहते हैं, कर्ज वाली लक्ष्मी नहीं ले जाना चाहते, इसलिए आप हमें दहेज भले ही मत दो, चलेगा, लेकिन कर्ज लेकर के हमें दहेज मत दीजिएगा। इसे कहते हैं दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखना। हमारी वजह से दूसरों को कभी दुख ना पहुंचे, जब भी पहुंचे तो अपनी ओर से सुख पहुंचे। और अंतिम निवेदन है, अपने आप को उदार बनाइएगा, अपने हृदय को थोड़ा सा उदार बनाइए। अगर आप अपनी अच्छी गुडविल बनाना चाहते हैं तो अपने हृदय को थोड़ा सा उदार बनाइए। ज़्यादा कंजूसी काम की नहीं है, जो करना है अपने हाथ से करके चले जाओ, अपने हाथ से करके चले जाओ, कल का कोई भरोसा नहीं है। और अपने बेटों पर भी ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे करेंगे मेरे पीछे। अरे जब हमने नहीं किया अपने बाप दादों के लिए तो हमारी आने वाली संतानें क्या करेगी हमारे लिए? अरे आज का युग तो अच्छा है, पर आने वाला कल तो और युग
खराब हो जाएगा तो जो हमने ही नहीं किया तो हमारी संतानें कहाँ से करेगी। तो जो करना है करके चले जाओ। आज तो आपकी औकात है, आप अपने हाथों से कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 10 सालों के बाद आपके हाथ में औकात नहीं रहेगी कि आप अपने हाथ से कर पाएंगे, क्योंकि फिर बच्चों को पूछना पड़ेगा। अभी तो बच्चे आपके अधीन हैं, फिर आप बच्चों के अधीन हो जाओगे। इसलिए जो करना है अपने हाथ से करके चले जाओ। अपने बेटों से मत पूछो कि ये करूं कि नहीं करूं, जो करना है अपने हाथों से कर जाओ। अपने हृदय को थोड़ा उदार बनाओ। 3 दोस्त आपस में बात कर रहे थे, एक ने कहा अरे तुझे मालूम है मेरे पिताजी जब इस दुनिया से गए ना तो 5 करोड़ छोड़ करके गए। दूसरा का बस 5 करोड़, अरे मेरे पिताजी तो 10 करोड़ छोड़ कर गए। तीसरे का केवल 10 करोड़, मेरे पिताजी से 15 करोड़ छोड़ के गए। पास में एक भिखारी बैठा था, उसने कहा अरे धत तेरी के, तुम्हारे बाप ऐसे थे, मेरा बाप गया ना पूरी दुनिया छोड़ करके गया। तो प्लीज थोड़ा अपने आप को उदार बनाएं, अपनी कंजूसी को हटाएं, अपने दिल को उदार बनाएं। जब हम उदार बनते हैं तो अपने आप ही हम औरों के काम आने शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे निवेदन है, अगर हम अपने जीवन से जोड़ेंगे तो मानकर चलिए हमारी गुडविल एकदम शानदार, अप टू डेट, बढ़िया बन जाएगी।